अगर मैंने कोई बोला है कि कट करने वाला सीन अगर वो आया तो मैं अपने लॉयर को कहकर सीन करवा दूंगी सोसाइटी। Hello, Namaste, good morning. Welcome back to another episode of Unplugged with Mercadio. I, along with Raskirat, will be your host for today. So, our topic of discussion would be North Campus versus South Campus. As we already know, there is a lot of debate regarding the same, regarding the campus life, faculty life, infrastructure, and many more. So, today we have our lovely senior Palak with us to clear our doubts. Now, I would like her to introduce herself. Hello guys, my name is Palak or Palka. You can call me Palka. And I am just इनसे एक साल बड़ी हूँ and I am the initiatives head at Mercadium. That's all. So, as we already know, नॉर्थ कैंपस वर्सेस साउथ कैंपस में इतनी डिबेट चलती है रिगार्डिंग True. कि सबको नॉर्थ कैंपस चाहिए, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की तो बात भी नहीं होती. सो नॉर्थ कैंपस एक ब्रांड वैल्यू की तरह लोग सेट करते हैं और सबको नॉर्थ कैंपस ही जाना होता है. आत्माराम, शहीद सुखदेव जैसे कॉलेजेस की बात ही नहीं होती है. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेम? I think सारी colleges basically एक तो under an umbrella lie करते हैं which is Delhi University. So at the end of the day your degree matters कि वो DU की है, nothing else matters. And मुझे ऐसा लगता है कि बात होती है of the colleges जैसे Venki is one of the most famous colleges in South Campus, but ये debate start ही because of Bollywood movies हुई थी. जितने ज़्यादा लोग एलिमिनाइज रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ कैंपस उतने बहुत कम लोग हैं जो कि साउथ कैंपस से एलिमिनाई रहे हैं एंड देन ये डिबेट इसलिए भी होती है बिकॉज द वाइब ऑफ द नॉर्थ कैंपस हिट्स डिफरेंट सिंस आई एम एट दिस कॉलेज आई वुड स्टिल से कि नॉर्थ कैंपस की वाइब बहुत ज्यादा डिफरेंट है एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी डिबेट होनी चाहिए बट वही वेलापन लोगों का वेलापन So yeah, what do you think about the hangout places? किस place में hangout places ज़्यादा better है? आई थिंक आई वुड से कि हैंग आउट प्लेसेस नॉर्थ कैंपस की ज़्यादा बेटर होंगी सिंस सारी कॉलेजेस बहुत पास में है एंड वहाँ पे हैंग आउट प्लेसेस ऐसा कुछ है नहीं एक्सेप्ट फॉर सुदामा की चाय एंड टॉम अंकल की मैगी जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है यस गाइस आई सेड इट इट्स ओवररेटेड तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है एंड साउथ कैंपस में हैंग आउट प्लेसेस एज सच मैं कहूँगी नहीं कलेक्टिवली क्योंकि कुछ कॉलेजेस साउथ कैंपस की मेन कैंपस में है एंड सिंस CVS and Bhagat Singh are also a part of South Campus, but ये लोग बहुत दूर दूर they are separated. So I think so कि यहाँ कुछ नहीं है. So guys, shift to North Campus. बेसिकली जब खाने की बात हो रही है तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के खाने का कंपैरिजन भी होगा. तो बेसिकली आप क्या प्रेफर करोगे, साउथ नॉर्थ कैंपस का स्टॉल्स और चाय मैगी पॉइंट एंड ऑल कि साउथ कैंपस के लैविश कैफेज एंड ऑल? मैं प्रेफर करूंगी नॉर्थ इंडियन थाली जहाँ भी मिले वहीं अच्छी है ये सब बकवास है चाय वगैरह ये सब कुछ नॉर्थ इंडियन थाली बाकी अगर कैफेज एंड ऑल की बात करी जाए तो डेफिनेटली साउथ कैंपस का खाना इज बिट बेटर देन द नॉर्थ कैंपस वन बिकॉज वहाँ पे ऐसा कोई सेटअप टाइप नहीं है बट हाँ वहाँ हडसन लेन है देयर इज अ होल लॉट ऑफ कैफेज देयर तो वहाँ का भी खाना बहुत अच्छा है बट फिर दिस मैटर्स जितना ज्यादा भूखो उतना अच्छा खाना ठीक है तो अगर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की बात अगेन इतनी हो रही है तो नॉट एज जब हम एज एन स्टूडेंट, जैसे मैं पीजी स्टूडेंट हूँ, जब हम लोग अपने घर से एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हमारी कॉलेज लाइफ ऐसी होगी, हमारी कॉलेज लाइफ वैसी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कितनी हद तक वो एक्सपेक्टेशन, वो वाइब, वो एटमोसफियर फुलफिल होता है? 0% नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी तुम देख के शाहरुख खान आओगे आगे तुम्हें कुछ और दिखेगा ठीक है नॉट एट ऑल मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वुड एवर फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस इट वुड नेवर अंडर अनलेस यू आर इन एसआरसीसी यू विल नॉट गेट एनीथिंग टू सी ना बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ना कोई अच्छे फेस सो या नो एक्सपेक्टेशन मत लेकर आओ आजकल की लाइफ में यही है कि एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो वेदर इज फ्रेंड्स फैमिली और एनीबॉडी कॉलेजेस में तो
तो व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस होता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की फैकल्टीज के रिलेटेड? आई थिंक डीयू की फैकल्टी बहुत अच्छी है, दैट आई वुड से डीयू में बहुत ही ज़्यादा experienced and well educated professors हैं. It's just that every government college contains a set of orthodox और बिल्कुल जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव प्रोफेसर्स होते हैं वो रहता है, ये हमेशा रहता है. तो आई थिंक कुछ फैकल्टी में डिफरेंस नहीं है, फैकल्टी दोनों की ही सेम है, अच्छी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वो उनकी प्लेसमेंट जहाँ होती है, जिस कैंपस में होती है फैकल्टी की, उसमें वो डिफरेंट हो जाता है. So I think faculty is pretty nice from both the ways. अब फैकल्टी और इन सब चीज़ों की बातें हो रही है तो जैसे हम लोग एक वो लेके आते हैं कि मतलब नॉर्थ कैंपस हो चाहे साउथ कैंपस हो, हम सब एज एन स्टूडेंट हम सबके पास वो होता है कि सोसाइटी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटी लाइफ इज वेरी फेमस कि यहाँ की सोसाइटी लाइफ फेस्ट, कल्चरल फेस्ट एंड ऑल आर वेरी फेमस. तो वो एक्सपेक्टेशन, वो जो हम लेके आते हैं, जो सोच के आते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, सोसाइटीज ऐसी होंगी, आर दे अकॉर्डिंग टू दैट और समथिंग डिफरेंट, और वी एक्सप्लोर समथिंग और लर्न समथिंग न्यू? आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी लाइफ है, इसी की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं. दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग. एंड यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटी लाइफ बहुत अच्छी है. तुम भी एक सोसाइटी का पार्ट हो, तभी एक पॉडकास्ट कर रहे हो. दिल्ली यूनिवर्सिटी की आई थिंक सो मेरी सोसाइटी लाइफ बहुत ही प्यारी रही है सीवीएस में रह के. एंड आई वुड से कि सीवीएस के कल्चरल से बेटर और कल्चरल्स नहीं है. करा लो इसको, पेटेंट करा लो. सीवीएस के कल्चरल्स बहुत अच्छे हैं. एंड हर जो कॉलेज लाइफ है उसमें मेन पार्ट तुम्हारी सोसाइटी लाइफ होती है. इट जस्ट बिल्ड्स यू, इट जस्ट गेट योर पर्सनालिटी आउट. तुम्हें एक बात करने का लहजा, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी शेप हो जाती है. इफ यू आर नॉट इन अ सोसाइटी, प्लीज बी इन अ सोसाइटी, एक्सप्लोर आउट योर सेल्फ, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, लर्न समथिंग. एंड सोसाइटी लाइफ के लिए ही डीओ आना चाहिए, फेस्ट के लिए नहीं, क्योंकि सीरियस में कैंसिल हो जाती है. अब फेस्ट एंड ऑल की बात हो रही है, फेस्ट बॉलीवुड एंड रिलेटेड बातें हो ही रही है, तो मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया था विच इज थोड़ा क्रिंज बट एट द सेम टाइम मुझे पूछना है. अगर बॉलीवुड की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मूवी होती एंड नॉर्थ कैंपस हमारा हीरो एंड साउथ कैंपस हमारा विलन होता, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी मूवी एकदम परफेक्टली फिट बैठती? कोई सी भी नहीं. पहले तो ये बताओ कि ये नॉर्थ कैंपस को हीरो और साउथ कैंपस को विलन, ये खुद साउथ कैंपस से है गाइस. ऐसा क्यों? साउथ कैंपस इज बेटर. तो फिर उसको विलन क्यों बनाया? मतलब ये लोगों के दिमाग में सेट होता है ना कि जाना है तो नॉर्थ कैंपस जा, साउथ कैंपस इज नॉट कंसिडर्ड दैट वन. तो बस इस वजह से मैंने एक पैराडाइम सेट था ना, उस हिसाब से बना दिया. ठीक है, तो आई वुड जस्ट से कि देयर इज नो मूवी जो रिलेट, सिंस आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन, बट मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है. ठीक है, इट्स जस्ट साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस शुड बी लाइक गीत एंड आदित्य जब वी मेट. it should be just like that. Aditya is basically South campus and Geet is North campus. और चलता उठता जहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं. बेसिकली पलक हमें बता रही है कि नॉर्थ एंड साउथ कैंपस आर नॉट हीरो एंड विलन, दे आर हीरो एंड हीरोइन जिन्हें साथ चल रहा है. True, they have to be together in any case. And yes, South campus, North campus की बात कर रहे हैं, इन्होंने ऑफ कैंपस को इंक्लूड ही नहीं किया है. हमने भी नहीं किया है. ठीक है, तो सिंस आपने ऑफ We don't. कैंपस अब मेंशन कर ही दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन तो बनता है. ऑफ कैंपस में कॉलेजेस कौन से हैं? ऑब्वियसली देयर आर कॉलेजेस जो बहुत फेमस है, जैसे शहीद सुखदेव एक बहुत अच्छा कॉलेज है, उसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं और उसका नाम भी बहुत अच्छा है. पीपल प्रेफर इट ओवर नॉर्थ कैंपस समटाइम फॉर बीएमएस, फॉर वेरियस कोर्सेज. तो उसको उतनी वैलिडेशन नहीं मिलती है, उसको ओवर पार कर लेते हैं नॉर्थ कैंपस. आत्माराम जैसे कॉलेजेस साउथ कैंपस में भी है, उसको भी ओवर पार कर लेते हैं. वेंकी जैसे कॉलेजेस साउथ कैंपस में, बट वो सेम चीज़ें, वो सारी चीज़ें ओवर पार हो जाती हैं. ऑफ कैंपसेस में भी हमारे पास बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम वही है, ब्रांड नेम और वो चीज़ ओवर पार करती है. तो व्हाट डू यू थिंक कि इससे ऑफ कैंपस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आई थिंक ऑफ कैंपस को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. ऑफ कैंपस की कॉलेजेस आर प्रिटी नाइस. जब मेरा CUET का वो पड़ा था, व्हाट डू वी कॉल इट, सेंटर, या सेंटर पड़ा था, तो आई वेंट टू माता सुंदरी.
उनके पास एप्पल के लैपटॉप थे यार, Within the labs? या और यहाँ पे सीवीएस में नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। तो आई वुड जस्ट से कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी गुड, एसी लगा हुआ है हर एक क्लास में, जो हम सीवीएस में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, हमें जीसीआर में बैठना पड़ता है एसी के लिए, ठीक है। एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वेरी नाइस, प्लस इट्स ऑल गर्ल्स कॉलेज, तो मेरे को ऑलरेडी अच्छा लग रहा था उन्हें देख के। तो आई वुड जस्ट से कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि off campus colleges are way too better than south campus and north campus colleges. Not all south and north campus are pretty much amazing. प्लस रही बात इस चीज की कि जैसे शहीद सुखदेव उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करा जाता है, बट आई वुड से जितना मैंने पर्सनली देखा है एंड जितना मैंने, मेरे बहुत दोस्त हैं शहीद सुखदेव में, तो उनसे पता चलता है कि उनकी कॉलेज लाइफ में है। एंड DU इज ऑल अबाउट having your college life. It is more academically focused. Shahi Sukhdev is very much academically focused rather than you know life and fest focus. College life इतनी नहीं है शहीद सुखदेव में, it's more academic, yeah. Studious लोग ज्यादा हैं वहाँ पे, I know। वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, मैंने भी भरा था, फिर मेरा CVS में हो गया। I think the person behind the camera would agree. But yeah, yes guys, कोई नहीं, हम we ended up in CVS in a shitty course. चलो कोई बात नहीं, कोर्सेज तो सारे ही बढ़िया होते हैं, एटलीस्ट आपको DU की सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। और कॉलेजेस की और कोर्सेज की और कॉलेज फैकल्टी की बात तो हो गई, बट बच्चों की बात नहीं की हमने। PG लाइफ कैसी है बच्चों की? व्हाट आर द स्ट्रगल्स? यार पीजी वाले ज्यादा अच्छे से बताएंगे, मैं तो घर पे रहती हूँ, मैं तो खाना भी ऐसे हाथ में मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग, आई थिंक पीजी में रहने के या फ्लैट में रहने के प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। सबसे अच्छा प्रो इज कि तुम कहीं पे भी जा सकते हो कभी भी विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स। जैसे सुबह सुबह अगर पटेल नगर जाना हो या फिर रात को बंगला साहिब, तो पीजी वालों की लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि हाँ। उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती पेरेंट्स को, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एट एनी पॉइंट, राइट। एंड उसके अलावा उनका ये भी रहता है पीजी वालों को, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार बड़ा दुख है बेचारों की जिंदगी में खुद के कपड़े धोना, खुद के बर्तन धोना, इट बहुत ज्यादा दुख है। प्लस इट gets you a lot of expenses until and unless you are doing a very good course in a very good college and you are of course living in PG, that gives you a lot of living cost। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, बेचारे पीजी वाले आधे अंत तो यही होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो वो सीन थोड़ा सा रहता है एंड आई थिंक दैट शुड समथिंग बी कंसिडर्ड बिकॉज DU को आजकल एक धंधा बना दिया है, मैं सच कहूँ तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी nowadays is just a place to get money from students। आजकल पीजी के रेट्स इतने हैं जितने नॉर्मल वो रेट्स नहीं होंगे घरों के, अगर तुम ज्यादा दूर रहने लगो तो। अगर मैं यही बात करूँ जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे अगर तुम कोई फ्लैट रेंट करोगे दैट वुड नॉट कॉस्ट दैट मच जितना वो तुम्हें यहाँ पे कॉलेज के जस्ट बगल में कॉस्ट कर रहा है, दैट वुड नॉट इंक्लूडिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। Yes. I would like to wrap up this podcast, thanking you guys for sticking till the end, and thank you Palak for answering our all questions about students and DU life. So yeah, guys, like, share, and subscribe. Meet you in the next podcast. Bye bye.